गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सफलतम क्लासेस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार आज आपके बीच जर्मन लैंग्वेज लेकर आया हूं। तो हम आज जर्मन लैंग्वेज स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा अल्फ़ाबेट से ही होती है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्टिंग होती है, वैसे ही जर्मन में है अल्फ़ाबेट से ही स्टार्टिंग होती है। और ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जर्मन लैंग्वेज सीखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हमारे स्कूल में शांति निकेतन पब्लिक स्कूल ढिंगसरा में उपलब्ध है। तो एक बार आए, विजिट करें और अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जर्मन लैंग्वेज भी सिखाएं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है हमारे, यही होते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, देखो ठीक है। तो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और जर्मन के है 30। इंग्लिश से 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ए हम बोलते हैं ए, लेकिन जर्मन में प्रोनाउंसिएशन क्या है इनकी, देखो आ। जर्मन में हम बोलते हैं आ। बी, बे को बे, बे को बोलेंगे बे। सी को बोलते हैं से। डी को डे। और ये देखो, ये अलग है, ई है। ई पढ़ते हैं हम, इंग्लिश में ई पढ़ते हैं ई को, लेकिन जर्मन में इसको ए पढ़ा जाएगा, ए। एफ, एफ आपका सेम एज ए इंग्लिश ही रहेगा, एफ ही रहेगा, एफ ही रहता है। जी, जी को गे से, गे। जे को पढ़ेंगे गे। एच, एच को हा से, हा। किससे पढ़ते हैं, है से, हा। ठीक है, आई, आई, ये देखो ई था, ई को क्या बोला था हमने, ए, जर्मन का ए बोला था। और आई को बोलेंगे ई, आई को बोलते हैं ई। ठीक है, देखो जे, जे है हमारा इंग्लिश का, लेकिन जर्मन का क्या है, ये अलग है इनसे। देखो आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, लेकिन ये इनसे अलग है थोड़ा। देखो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, योट। क्या बोलते हैं, योट। ठीक है, के को कैसे पढ़ते हैं ना, आ की मात्रा लग जाएगी, का। और एल, एल सेम एज ए इंग्लिश रहेगा आपका, एल, एल ही रहता है। ठीक है, आया समझ। देखो आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का और एल। ठीक है, आगे देखो एम, एम भी आपका सेम एज ए इंग्लिश ही रहेगा, एम को एम ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्या करेंगे, एम, एम। एन को भी सेम ही रहेगा एज ए इंग्लिश, एन। और ओ को, यह भी आपका सेम एज ए इंग्लिश ही रहता है, ओ। ठीक है, पी,
पी को जर्मन में पे से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पे, पे, पी को पे। ठीक है। क्याऊ, क्याऊ को क्या करेंगे, कू, कू से बोला जाता है जर्मन में क्याऊ, कू। ठीक है। आर, आर बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, आर को आर ही बोलते हैं, लेकिन जर्मन में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें थोड़ा सा है, हल्का सा। क्या है, आर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में एर, एर बोला जाएगा, ये आर नहीं बोला जाएगा। जैसे कि देखो, आर बोलते हैं ना, आर, आर नहीं बोला जाएगा, ये एर बोला जाएगा। एस, एस भी आपका सेम एज इंग्लिश ही रहेगा, एस। उसके बाद टी, टी जर्मन में टे बन जाता है। क्या बन जाता है, टे। ठीक है। और उसके बाद है यू, यू, यू क्या है जर्मन में, इंग्लिश में यू, जर्मन में ऊ, ऊ बन जाएगा ये। ठीक है, ऊ। उसके बाद वी, वी आता है आपका इंग्लिश का। तो वी को क्या बोलते हैं जर्मन में, कैसे लिखा जाता है, तो फाउ। ठीक है। एफ से बोला जाता है वी, फाउ। अगर किसी वर्ड में भी आपको स्टार्टिंग वी से दिखाई दे रही है तो क्या है, एफ से बोला जाएगा, फाउ। फाउ नहीं बोला जाएगा वहाँ पर। ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, ये अकेले दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये किसी वर्ड के साथ आ जाए, जैसे कि देखो फाटर, फाटर होता है फादर, पिता को बोलते हैं फाटर। तो देखो वी से स्टार्टिंग है ना, तो एफ है, फाटर। फाउ तो नहीं बोला है हमने, फाटर ही बोला है, तो एफ से है फाटर। और डब्ल्यू, डब्ल्यू को कैसे बोलेंगे, वे, डब्ल्यू को वे से। फिर ये देखो एक्स, एक्स है ना, ये भी अलग है इनसे, तो ध्यान देना थोड़ा, ये अलग है। एक्स है, एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स। क्या बोलेंगे, एक्स। ठीक है। ये देखो फिर वाई, वाई बोलते हैं हम लोग तो वाई, लेकिन जर्मन में क्या बोलेंगे, देखो इप्सिलोन। क्या बोलते हैं, इप्सिलोन। देखो इप्सिलोन, क्या बोलेंगे, इप्सिलोन। और जेड, जेड को वैसे तो सेट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना जेड की, तो कुछ ऐसे है, जैसे सेट, सेट ऐसे निकलता है, तो ये क्या है, सेट। क्या है, सेट। क्या बोलेंगे, सेट। जैसे वत्स, वत्स, वत्स है ना, तो वैसे ही सेट। देख थोड़ा सा हल्का हल्का साउंड रखना है, सेट, जोर से नहीं बोलना है, सेट। ठीक है। 26 आपके हो गए कंप्लीट अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के 26 आपके, और जर्मन की ये 26 तो हो गया कंप्लीट। लेकिन जो 4 एक्स्ट्रा है ना जर्मन में, मैंने बोला था आपको 4 एक्स्ट्रा, वो देखो कौन से है। देखो भी कौन सी है, ये 3 तो ये हो गए, और एक ये समझते हो, देखो ये आपको मैथ में मिलेगा, इसको निशान है ये बीटा का, है नहीं जर्मन में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये होता है एसेट। ठीक है। देखो एक बार ये करते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। देखो ये ए था, हमने ए किया था आ, ओ, ऊ थे ना, लेकिन इनके ऊपर देखो उमलाउट लग गए हैं, उमलाउट।
उमलाउट लगने के बाद ये क्या बन गए हैं, देखो ऐसे बोलते हैं आ उमलाउट, ओ उमलाउट, ऊ उमलाउट, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम इसको। देखो इसको करेंगे ए, ठीक है। फिर ये क्या है, ओ, ओ, ओ नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे यो। देखो क्या है, यो, ए, यो और यू, यू का उमलाउट है ऊपर, तो क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, देखो यू, यू, ठीक है। क्या है, यू, यू है ना, ठीक है। एक तरीका और है इनको बोलने का, देखो ए, यो, यू, ऐसे, ये नहीं है यू, ओ, ए, नहीं, देखो या तो बोलेंगे हम आ उमलाउट, ओ उमलाउट, ऊ उमलाउट, ठीक है। अगर आपको इससे इजी करना है तो ये है ए, यो, यू, और इससे भी इजी है तो देखो ए और आयो, ठीक है, और यू को आयु, ठीक है। हमारे जर्मन में कितने वोवल है, 5 वोवल है, सॉरी इंग्लिश में हमारे 5 वोवल और जर्मन में 8 है, तो 5 तो सेम रहेंगे आपके, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। 5 तो सेम रहते हैं एज ए इंग्लिश, लेकिन जो 3 एक्स्ट्रा बताए ना मैंने, 8 बताए आपको, तो वो 3 ये है, ए, अयो और अयु, ठीक है। और एक और रहता है आपका जो मैंने निशान दिया हुआ है आपको बीटा का, क्या बोलते हैं उसको, देखो इसको बोलते हैं एस सेट, जैसे देखो सेट, ठीक है, एस सेट, क्या बोलेंगे, एच सेट, देखो हल्का साउंड करना है, जोर से नहीं बोलना इसको, एच सेट, ऐसे। ये क्या होता है, ये होता है डबल एस, हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में डबल एस को, लेकिन नहीं, जर्मन में कैसा लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, बीटा का निशान बना दिया जाता है मैथ का हमारा, ठीक है। तो देखो इनके रूल देखो क्या है, एक बार रिवीजन कर ले, देखो कैसे बोलते हैं, आ, बे, से, डे, ए, एट, गे, हा, ई, योट, का, एल, ठीक है, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, एक्स और इप्सिलॉन, एक्स और इप्सिलॉन और सेट, क्या ये सेट लिखते हैं, देखो जैसे सेट है ना, ठीक है। देखो आगे ए, यो, यू, ये वोवल आपके 3, ठीक है, और ये डबल एस लिखा जाता है ना इंग्लिश में, वैसे ही एच सेट, एच सेट बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एच सेट, सेट ये अच्छा रहता है बोलने के लिए, एच सेट, ठीक है। तो ऐसे भी बोल दोगे आप तो कोई बात नहीं है, जैसे देखो अये, अयो, अयु, ठीक है। तो चलो इनके रूल करते हैं, रूल क्या है, कैसे बोले जाएंगे कैसे नहीं, आ जाओ, ठीक। देखो
ये क्या है? आ। इंग्लिश का ए, जर्मन का आ। ठीक है, तो आ को अगर ऐसे बोलेंगे, अकेला ए लिखेंगे तो भी आ, और ये देखो ये भी आ ही है, आ ही प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी भी। तो जैसे देखो रूल नंबर 1, ठीक है, देखो क्या है? हार। आर है ना, एच का है, हार। क्या है? हार। ऐसे ही है, ठीक है। देखो आ को अगर ए से लिखा जाए या डबल ए से तो आ ही बनता है जर्मन में। तो जैसे एग्जांपल देखो, हार, 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 डबल ए आ रहा है ना, आ, जर्मन का आ रहा है, हार। ठीक है, देखो फिर रूल नंबर 2, देखो बी का। ठीक है, एक इसमें एक चीज़ और है, देखो अगर ये है और ये है, ए आई आई, ई आई आई, ठीक है, तो जैसे आई और इसका भी आई, सेम मीनिंग आ रहा है। देखो ए आई आई और ई आई आई, जैसे देखो बी आई बाई, ठीक है, वैसे ही इसमें ये भी लिख दे यहाँ पर, देखो माई, तो यही है, इसको ये देखो ई आई आता ना, या लिखना था इसको, तो बाई माई सेम ही है ना, या तो ऐसे लिखो बी ई आई आता है या ए आई आए, तो बाई माई सेम रहता है, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 2, ये क्या आते हैं? वोवल है ये भी, ठीक है, ए ओ यू ई आई, इंग्लिश के वोवल है ना 5 हमारे, वैसे ही 5 तो ये है जर्मन के, और 3 अयो और अयू, 3 वो है, ठीक है। तो देखो अगर ये किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के साथ आए, जैसे साथ आ जाए कि जैसे हम लिख रहे हैं बी से लिख रहे हैं, देखो बी यू सी एच, क्या ये? वैसे तो सी एच है, च पढ़ते हैं ना, नहीं, इसको सी एच को ख पढ़ा जाएगा, ख। किस लिए? क्योंकि इसमें देखो वोवल आ गया है पीछे, बी के पीछे वोवल आ गया है ना, तो सी एच को च से नहीं ख से पढ़ा जाएगा। जैसे देखो ये वैसे तो अगर सी एच से पढ़ें तो बुश, ठीक है, बुच, लेकिन वोवल है तो ख से पढ़ा जाएगा, क्या बन जाएगा? सी एच का बुक, क्या बन जाएगा? बुक, बुक बन जाएगा ये, ठीक है, क्या बन जाएगा? बुक, ठीक है। फिर देखो सी एच और एस, सी एच एस है ना, देखो इसको ख नहीं बोलेंगे क्योंकि वोवल नहीं है, नहीं है ना, तो सी एच एस का नहीं तो च और ना ही ख, ये क्या बोला जाएगा? से, से, क्या ये? से। जैसे देखो ये आ गया समझ में,
AIO EIO मीनिंग सेम रहेगा। जैसे आई का माई था, मैंने नीचे लिख दिया, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो AI देखो MAI माई और BEI बाई सेम होता है। देखो EI का आई और AI का आई, ठीक है। ठीक है, ये देखो CHS से से कैसे बनता है। जैसे देखो NICH, क्या ये निष्ठ। देखो निष्ठ क्यों CHR है, च नहीं आ रहा है ना, नहीं ख, क्योंकि AOU दिखाई दे रहा है कहीं आपको आगे या पीछे, कहीं पर भी नहीं है। तो से तो निष्ठ, निष्ठ होता है ना, निष्ठ निष्ठ निष्ठ, ठीक है, वैसे ही है ये, ठीक है। उसके बाद देखो इसका ये देखो TSCH, ठीक है। इसको भी ना तो से और ना ख से, ये क्या है देखो TSCH, हाँ ये एच है आपका, ना ही तो ये है CH का, ये ख है, और ये देखो BUCH क्या बन गया, बुक। च से नहीं ख से बढ़ा जाएगा ना, और इसको से निष्ठ, और ये देखो ये आपका च से TSCH, च से है। तो क्या बन जाएगा देखो, जैसे लिखते हैं TSCH umlaut S, क्या बनेगा ये चूस। च से है ना, च से है तो चूस, इसका मतलब होता है चूस का बाई, बाई बोलते हैं, ठीक है। तो च से चूस, ठीक है। देखो आगे उसके बाद है आपका डे। और हाँ, जैसे डे है, अगर ये किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के साथ आ जाता है ना, तो इनकी मात्राएं अपने आप हट जाती है। जैसे देखो डे, डे, ठीक है। तो डे का देखो, जैसे डे का साउंड डे से भी है और टे से भी आएगा, टे से, किससे आएगा, डे से और टे से। जैसे डे से है, क्या है, डिस्को, क्या है, डिस्को, जर्मन में लिखा है मैंने, ठीक है, क्या है, डिस्को। और डैश है ना, डाटूम, डैश है तो आ गया डिस्को डाटूम। और टे से है, ये एग्जांपल और देखो आप, टे से कैसे आता है। जैसे पढ़ने में क्या है ये, किंड, नहीं, टे से पढ़ा जाएगा। हल्का सा साउंड निकालना है एंडिंग में डे का, क्या है, किंट, क्या है, किंट, ठीक है। डे का नहीं, टे से, किंट, ठीक है। और एक एग्जांपल और देखो, इसमें भी एंडिंग डे से है, तो ये भी टे से ही
टे का ही साउंड आएगा इसमें भी। देखो क्या आएगा, हुंट। क्या है, हुंट। हुंड है वैसे, लेकिन टे, किंट, हुंट, हुंट। टे आ रहा है ना, देखो टे आ रहा है, हुंट। क्या है, हुंट और किंट। ये देखो आ रहा है ना, ठीक है। फिर दे, फिर आता है आपका ए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी रोल नंबर 4, और ये बात अभी आता है आपका रोल नंबर 5, ठीक है। ए से कैसे, देखो ई है, ई बोलते हैं ना हम इंग्लिश में तो, लेकिन जर्मन का तो ए है, तो ए, ठीक है। ए आ गया तो ए रहेगा, अकेला ई है ना तो ए, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी यही रहेगा आपका ए। देखो एग्जाम्पल देखो इसका, डबल ए का। देखो मैंने बताया था कि मात्राएं हट जाती है, अगर सेंटेंस आ जाए, कैस ऐसा कोई वर्ड आ जाए, लेकिन ये देखो इसमें डबल ए आ रहा है, टे। क्या बन गया ये, टे। तो टे का टे ही रहता है, टी होता है ना, टी, टी, ये टे है, ठीक है। टे, डबल ए का आ गया टी, डबल ई, क्या बन गया, टे, डबल ए, टे, ठीक है। तो अभी देखो आगे, अगर ये आ जाए एंडिंग में, ई एन आ जाए एंडिंग में, जर्मन का ए एन, ठीक है, तो क्या बोलोगे इसको, क्या बोलते हैं जर्मन में अगर ये आ जाए तो, इसको बोलेंगे एन, एन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल देखो आप, यही था ना, ए एन, एन, ठीक है, एन बोलते हैं, एन, ठीक है। एग्जांपल देखो एन से, MACHEN, देखो ये देखो MACH, मार्क, ठीक है, मार्क बन रहा है ना, और ये एन है तो माखन, हुआ क्लियर, मार्क एन, माखन, ठीक है। देखो आगे, उसके बाद इसमें आ जाता है एर। अगर ई आर से क्या बनता है, एर। अगर एंडिंग ई आर से हो रही है तो एर, एर बोलेंगे, ठीक है। किसी भी वर्ड्स के पीछे ई आर लग रहा है तो एर बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, ये देखो क्या है, ना, एन आ टे उ एर, एर है ना, नहीं है, क्या है इसमें, यू है, जर्मन का ऊ है ना, तो ये नहीं होगा, इसमें एर नहीं है, ठीक है। देखो आगे, इसका है MACHER, एर, माचर। ये देखो MACH आ गया,
और ई आर है पीछे, जर्मन का ए आर, एर, क्या बन गया है? माचर। क्या है? माचर। ठीक है। इसी तरह आगे है, देखो जैसे अकेला आ जाए, अकेला आर आ जाए आपका, ठीक है, आर, इसको एर बोलते हैं ना, जैसे एर बोलेंगे, एर नहीं, एर तो अल्फ़ाबेट में था और हमारा आर है, तो क्या बोलेंगे? एर बोलेंगे इसको। देखो क्या है? एर, एर है ना, तो जैसे देखो एन, ये देखो आर आ रहा है ना पीछे, तो क्या बन गया? नूर? नहीं, नूर नहीं है, ये एर पढ़ना है तो नू, नूएर, क्या पढ़ेंगे? नूएर। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।